क्वेश्चन लिखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का सचित्र वर्णन करें। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। ये इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, देखिएगा आप लोग इस तरह का देखे हैं, यह गोल रहता है, इस तरह से एक हैंडल बनाया हुआ रहता है। इस तरह का लेंस देखे हैं कभी? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निकलता था यही वाला ना। हाँ, तो बताइए, इसको से वस्तु को छोटा देखते थे या बड़ा देखते थे? बड़ा देखने में यूज करते थे। यही है सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। नाम से लग रहा था कि कभी नहीं सुने, ऐसा ना? अब देखने से लग रहा ना कि कभी देखे भी हैं। तो इसी का नाम क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कोई कोई कॉपी में अक्षर छोटा रहता था, डिक्शनरी में उसको बड़ा देखने में करते थे। छोटे छोटे अक्षर क्या करते थे? बड़ा देखने में। लोग हस्तरेखा देखने में करता है। देखिए, अगर कहीं कहीं हाथ दिखाने जाता है तो अपना झोला में से एक निकालता है ऐसा लेंस और हाथ देखता है इस तरह से, देखे ना? तो हस्तरेखा देखने में किसका काम आता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का। छोटे छोटे पाठ पुर्जा का भी देखने में किसका काम आता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का। क्यों? क्योंकि यह बड़ा करके दिखाता है। इसका काम क्या है? बड़ा करके दिखाना, वो भी काल्पनिक और सीधा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर क लिखा हुआ है, तो इसी का को यह इतना बड़ा करके दिखाएगा क। अरे समझ में? तो छोटे छोटे अक्षर को क्या करता है? बड़ा करके देखता है। हस्तरेखा देखता है। आप लोग कभी कभी हाथ दिखाने वाला बाबा से मिले हैं? नहीं मिले हैं ना? हाँ, देखिएगा अपना झोला में रख लेते हैं। अपना झोला में ये वाला रख ले रहते हैं। निकालेगा, आपका हाथ देखेगा और देखेगा कि नहीं, हाथ में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, फलना नक्षत्र गड़बड़ाइल है। देखते हैं ना, इस तरह से गड़बड़ शनि ग्रह लगा हुआ, बृहस्पति लगा हुआ, बहुत तरह का हम लोग को बता ही देता है। देखो, एक बार हुआ कैसे कि एक बाबा के पास एक आदमी गया हाथ दिखाने। तो बाबा से कहा कि हमको झूठ मूठ वाला नहीं चाहिए, एकदम 100% सच चाहिए। आप कितना पैसा लीजिएगा? बोला कि झूठ मूठ अगर झूठ मूठ वाला दिखवाना है तो 1 अमेरिका में काम चल जाएगा। अगर तुमको एकदम 100% सच दिखाना है तो 1000 रुपया लगेगा। कितना मांगा? 1000। कहा कि हम देंगे 1000 रुपया, आप कम से कम देख लीजिए। जब हाथ हो तो देख लिया, उस आदमी को सब कुछ बता दिया, और जब हाथ हो देख लिया तो पैसा लेगा ना? पैसा नहीं दिया, चल दिया। अब बाबा रुकवा के पूछ रहा है कि पैसा नहीं मेरा दिया। तो कहा कि ये तो हम पैसा आपको देने के लिए कब बोले थे? जब 100% सच रहेगा तब। तुमको पहले ही नहीं हाथ देख के लग रहा था कि आदमी पैसा देने वाला नहीं है? तुम कौन सी हाथ देख रहा था? समझ में आया? यानी गड़बड़ हाथ देख रहा था, पैसा देने वाला आदमी नहीं था, चला गया। इसलिए बाबा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। बात तो अलग है, हम लोग देखते हैं। बात तो सही है। बात तो सही है। हाँ, नहीं समझ रहे बात को? हाँ। अरे कम से कम हाथ देख लेता स्टार्टिंग में ना कि हाथ में पैसे देने वाला आदमी नहीं है, तो नहीं देखता बाद में। तुम सब गड़बड़ करके रख दिया। देखिएगा, किसी भी हम लोग उपकरण को पढ़ेंगे, लेंस रहे या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहे, उसमें हम लोग 4 बात जानना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले, उसके बाद इसका सिद्धांत, और उसके बाद बनावट, उसके बाद बनावट के बाद लास्ट में। चलिए इस बात को ध्यान दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या जानना है? कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। उसके बाद
यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसके बाद बनावट। इसका बनावट क्या है, कैसा इसका फिगर बनता है, और चौथा क्या है क्रिया विधि, कि इसको हम लोग क्रिया विधि में कैसे लाते हैं, कैसे इसमें इसके द्वारा कैसे काम लिया जाता है। आ रहा समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पहला समझना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र। जो प्रकाश में जो दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशीय यंत्र। अंधेरा में कहीं हाथ दिखाई देगा, अब अक्षर दिखाई देगा कॉपी वाला नहीं ना, तो ये हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे? यह एक कैसा यंत्र है? प्रकाशीय यंत्र है। इसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में करते हैं, और इसको क्या करते हैं? हस्तरेखा देखने में करते हैं, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? छोटे छोटे पाठ पुर्जा को देखने में करते हैं। आ रहा समझ में? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है। इसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, छोटे छोटे पाठ पुर्जा को देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं। सबको समझ में आ गया क्या है जो इसका सिद्धांत है? अच्छा एक बात बताइए, इसका सिद्धांत समझिएगा। हम लोग को यह लेंस लगता है, इसमें उत्तल लेंस। कैसा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। तो ज्यादा पावर के लेंस चाहिए कि कम पावर के लेंस चाहिए? ज्यादा पावर वाला लेंस रहेगा तब बढ़िया दिखा देगा, कि कम पावर के लेंस रहेगा तब बढ़िया दिखा देगा? ज्यादा पावर का रहेगा तब ना। तो देखिएगा, पी का फॉर्मूला होता है पावर का 1/f है। पी बराबर 1/f है। यदि हम पावर ज्यादा लेंगे तो यह नीचे है, फोकस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, लेंस फोकस दूरी क्षमता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यदि हम लोग को पावर ज्यादा वाला चाहिए तो इसकी फोकस क्या लेंगे? कम लेंगे। तब इसमें जो उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, यह ज्यादा फोकस दूरी का प्रयोग करेंगे या कम फोकस दूरी वाला? कम फोकस दूरी वाला, तब ना इसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका सिद्धांत देखते हैं। देखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे अक्षर को बड़ा देखने में न करेंगे, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसकी सहायता से काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का। क्लियर है? अगला हम लोग ध्यान देते हैं बनावट। अगला क्या है? बनावट। बताइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए क्या करते हैं? एक फ्रेम लेते हैं। देखें ना आप लोग, इस तरह का एक फ्रेम लगा हुआ रहता है, और इस फ्रेम में एक इसको पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं? हैंडल का प्रयोग करते हैं, और इसके बीच में क्या है? उत्तल लेंस है। तो इसका हम नाम ले देते हैं, क्या चीज? उत्तल लेंस। इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रेम, और इसको पकड़ने के लिए हैंडल। अरे समझे? तो सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए एक फ्रेम लेते हैं, उसके बीच में एक कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तथा इसके पकड़ने के लिए एक हैंडल बनाते हैं। क्लियर है? सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम के अंदर में क्या रखते हैं? बीच में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तथा इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल का प्रयोग करते हैं, हैंडल लगाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट समझना है इसकी क्रिया विधि। अच्छा एक बात बताइए, ये बना हुआ हम लोग को सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से हम लोग को अक्षर पढ़ना है, तो लेंस को अपने आंख के पास लाएंगे या कॉपी के पास लेके जाएंगे? कॉपी के पास। कहाँ लेके जाएंगे? कॉपी के पास कि आंख के पास? कॉपी के पास लेके जाएंगे तब ना बड़ा दिखाई देगा। आंख के पास लाएंगे तो आपका आंखिए तरह तरह दिखाई देने लगेगा, उधर से देखेगा कि इतना बड़ा बड़ा आंख दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कहाँ इसको लेके जाएंगे? वस्तु के पास। किसके पास लेके जाएंगे? वस्तु के पास। तो हम लोग को इसको क्रिया विधि में समझना है कि किसी
सरल सूक्ष्मदर्शी को उपयोग में लाने के लिए सर्वप्रथम इसे पकड़कर कहाँ ले जाते हैं, वस्तु को, और जब वस्तु को फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर से, सरल सूक्ष्मदर्शी को क्रिया विधि में लाने के लिए सर्वप्रथम इसे हैंडल पकड़कर वस्तु के पास ले जाते हैं, और जब वस्तु फोकस के अंदर रखते हैं तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस के अंदर रखते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और बड़ा प्राप्त होता है। क्लियर है? अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा तक समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, एक उत्तल लेंस, चलिए ये हो गया। यहाँ पे इसका बीच में क्या नाम दे देंगे, ओ। इसकी फोकस है यहाँ पे, और इससे फोकस के अंदर जब किसी वस्तु को लाते हैं, फोकस के अंदर किसी वस्तु को लाते हैं तो यहाँ किरण जाएगा, उसके बाद इधर हो जाएगा। यहाँ से एक किरण ओ से गुजरता है, और यह डॉट 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 करके, और यह डॉट 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 करके जहां पे मिलेगा वहीं पे हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे। क्या बना देंगे, प्रतिबिंब। तब बताइए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि छोटा? वस्तु से क्या बन रहा है, ये भी हम लोग प्रतिबिंब लेते हैं, ये भी, सॉरी, ये भी क्या लेते हैं, वस्तु। ये भी क्या है, तो इसका प्रतिबिंब क्या है, CD। क्या है, CD। अब हम लोग बात बताइए, यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा कोण है। कौन सा कोण है, थीटा कोण है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है OAB, है ना, एक त्रिभुज है OCD। दो त्रिभुज है ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं इसका, त्रिभुज OCD में tan थीटा बराबर बोलिएगा लंब बटा आधार। तो लंब सामने वाला होता है, CD क्या है, लंब, और आधार क्या है, OC। आधार क्या हो जाएगा, OC। समीकरण 1। अगला त्रिभुज है OAB। इसमें tan थीटा बराबर बोलिएगा AB बटा OA। समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से बताइएगा, CD बटा OC अब बराबर AB बटा OA। कोई दिक्कत? चलिए, CD क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा OC क्या है, अरे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हो गया ना, तब प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, और यह बायां साइड है तो माइनस भी लगाएंगे, बराबर AB वस्तु की ऊंचाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब बटा OA क्या है, तो वस्तु की दूरी। तब वस्तु की दूरी किसे लिखते हैं, U से लिखते हैं। बताइए, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको ऊपर लेके जाइए, इससे नीचे लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ सुनाइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, भी ऊपर चला जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को M कहते हैं, बराबर V बटा U। लेंस सूत्र से, किस सूत्र से, 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U। V से गुना करने पर, दोनों तरफ V से गुना करने पर, तब V बटा F बराबर V बटा V माइनस V बटा U। V से भी कट जाएगा, यह माइनस में इधर आएगा तो, और यह प्लस में इधर आएगा तो, और यह कट कितना बचेगा, 1 बचेगा। तब देखिए लिखते हैं V बटा U बराबर 1 अब माइनस V बटा
एफ। भी बटा यू को क्या कहते हैं? एम। तो एम बराबर 1 माइनस भी बटा एफ लिख सकते हैं ना? चलेगा। हम लोग को प्रतिबिंब सबसे बढ़िया कहाँ बनेगा? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर। तो वस्तु को स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है हमारे आंखों को? भी बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो बताइएगा, इसी भी को हम लोग डी कहते हैं। इसी भी को क्या कहते हैं? डी। 25 सेंटीमीटर को हम लोग डी मान लेते हैं। तब भी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी। अब यहाँ बैठाइए, एम बराबर 1 माइनस माइनस डी बटा एफ। डी की जगह पर डी लिख दिया, माइनस माइनस माइनस। तो एम बराबर 1 प्लस, यही हम लोग को लाना था। हम लोग को यहाँ देखना है तो यहाँ पे एक आंख बना देंगे बढ़िया सा। लग रहा ना आंख? यहीं से आंख देख लेना, बस वो कहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आपके जैसा आंख बना है। मेरा जैसा आंख हो रही है। समझ में आया ये वाला? अब इस बात को हम लोग लास्ट बार सुनते हैं, उसके बाद किसी भी उपकरण को हम लोग को लिखना है, व्यंजक प्राप्त करना है, फिर वर्णन बनाना है, तो 4 बात चाहिए। कितने बात? 4। सबसे पहले क्रिया क्या है, उसके बाद लास्ट में क्रिया विधि। ठीक है, कैसे काम है इसको लाना है। तो ध्यान सुनिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक जिसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, हस्तरेखा देखते हैं और छोटे पाठ पुर्जा को देखते हैं। क्लियर है? अगला क्या है? सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमारा किसमें हो जाएगा? सिद्धांत में, बनावट में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए एक क्या लेते हैं? फ्रेम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेम का प्रयोग करते हैं, जिसके बीच में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तथा इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? किसका प्रयोग करते हैं? हैंडल का प्रयोग करते हैं। अब आ गया क्रिया विधि। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को क्रिया विधि में लाने के लिए सर्वप्रथम सरल सूक्ष्मदर्शी को कहाँ लेके जाते हैं? वस्तु के निकट ले जाते हैं। और जब वस्तु फोकस के अंदर आता है, देखो फोकस के अंदर क्या है? वस्तु। फोकस के अंदर क्या है? वस्तु। जब यह फोकस के अंदर आता है तो इसके द्वारा काल्पनिक बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे है वैसे ही है ना? तो लेकिन काल्पनिक है, लेकिन ये क्या है? बड़ा है। छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। इसके द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। क्लियर है? चलिए इतना लिख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धन हेडिंग दीजिएगा नीचे में। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। नीचे डैश करके लिखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते हैं, कॉमा हस्तरेखा देखते हैं। हस्तरेखा समझता है ना? हाँ, बाबा हाथ देखते हैं ना, वही हस्तरेखा। हस्तरेखा देखते हैं और छोटे पार्ट्स पुर्जा को देखते हैं। छोटे पार्ट्स पुर्जा यहाँ पे लिखा हुआ है। छोटे पार्ट्स पुर्जा को देखते हैं। नीचे सिद्धांत लिखकर डैश दीजिए।
सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिद्धांत में, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है जिसके द्वारा वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जिसके द्वारा वस्तु का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बड़ा प्राप्त होता है। नीचे लिखिएगा बनावट। बनावट में जितना में फिगर आ जाएगा उतना को जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे लिखिएगा। फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, उसके नीचे से लिखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं। धातु के एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं। धातु के एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं। धातु के एक फ्रेम का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर कम फोकस दूरी या ज्यादा फोकस दूरी वाला, हाँ, कम फोकस दूरी का, जिसके अंदर कम फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस लेते हैं। कम फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस लेते हैं। हो गया? नीचे क्रिया विधि, नहीं, इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेते हैं तथा इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगाते हैं। तथा इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल लगाते हैं। क्लियर है? नीचे क्रिया विधि लिख कर टच दीजिएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी को क्रिया विधि में लाने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी को क्रिया विधि में लाने के लिए सर्वप्रथम लेंस को वस्तु के निकट ले जाते हैं। लेंस को वस्तु के निकट ले जाते हैं। वस्तु के निकट ले जाते हैं। जब वस्तु को फोकस के अंदर लाते हैं तो जब वस्तु को
फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके द्वारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हो गया। जहां जगह छोड़े थे वहां ये वाला उतारिएगा और क्रिया विधि लिखे हैं उसके नीचे ये वाला फिगर बन जाएगा ना। सबसे फिगर कि एक बार और ट्राई करें फिगर बनाने का, बन जाएगा ना। ठीक है, ये वाला पहले उतार लीजिए, उसके बाद ये वाला। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। क्वेश्चन लिखिएगा। एक आवर्धक लेंस हाँ क्वेश्चन, एक आवर्धक लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। तो इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग को ए बराबर क्या दिया हुआ है? देखिए तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पूछ क्या रहा है? एम बराबर पूछ रहा है। तो बताइएगा एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस डी बटा एफ। एम बराबर 1 प्लस डी बराबर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 बटा 5 5 5 1 यानी एम बराबर कितना हो गया? 6। समझ में आया? हो गया आंसर। बड़ी तन्नी का है ये था तो क्या कीजिएगा, बड़का को चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। बस 2 मिनट और इसका वीडियो नहीं बना था। लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, इसके लिए जगह छोड़ दीजिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी एक सरल सूक्ष्मदर्शी ये क्या होता है? का क्षमता। हाँ लिखिएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस का क्षमता 4 डायोप्टर है। लेंस का क्षमता 4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। 4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। एम बराबर दिया हुआ है कितना? नहीं, पी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 डायोप्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि एम बराबर कितना होगा, यही ना? ध्यान दीजिए। तो एम बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बटा एफ। तो एम बराबर 1 प्लस डी कितना है? 4D। अरे डी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ना। आप लोगों को पता है कि P बराबर होता है फॉर्मूला 1 बटा एफ। तो F बराबर 1 बटा P। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर में ना। तो बताइएगा यहाँ लिख देंगे कितना? 1 बटा 4। F बराबर 1 बटा P ना होता है, 1 बटा 4। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा करते हैं। तो m बराबर 1 प्लस 25 बटा
100 और ऊपर 4 जन जगह 25 चौके 100। m बराबर 1 प्लस 1, m बराबर 2। आया समझ में? नहीं समझ में आया? एक के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/, इतना लिख सकते हैं ना। यह सेंटीमीटर में है, जबकि क्षमता हम लोग को निकल के आता है मीटर में। तो देखिएगा m बराबर 1 प्लस 25, यह सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे और गुने 1/4 हो जाएगा ना। तो m बराबर 1 प्लस 25 है, सबसे नीचे से ऊपर जाएगा अब बटा 25 चौके कितने बार में? एक बार में। अरे 25 चौके 100 से 100 खत्म। 1 प्लस 1, m बराबर आ गया समझ में? इतना इजी आप लोग से न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। यह जो पूछा अगर पूछेगा वही क्वेश्चन देते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। ये हल्का लग रहा था ना, तो इतना हल्का नहीं पूछता है, ठीक है। आगे वाला आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा एक, पहले जगह छोड़ दीजिए ना इतना। अगला क्वेश्चन उतारिए। सरल सूक्ष्मदर्शी से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को देखते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को देखते हैं। एक वर्ग को देखते हैं। तो प्रतिबिंब के द्वारा नहीं, तो इसके द्वारा बने प्रतिबिंब वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए। सभी ध्यान दो। हम 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग को देखते हैं, ठीक है। तो बताइए, जब 2 सेंटीमीटर वर्ग को देखते हैं हम लेंस से, आवर्धक लेंस से, तो छोटा वर्ग बनेगा कि बड़ा? और बड़ा बनेगा। तो कह रहा है कि जो बड़ा बना है ना, इसका कितना क्षेत्रफल होगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं। क्वेश्चन क्या लिखे हैं फिर से देखिएगा। हाँ, यदि लास्ट में लिखिएगा, यदि इस लेंस का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यदि इस लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। इस लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। देखिए अभी 5 सेंटीमीटर वाला निकाला था, तो इसकी आवर्धन क्षमता कितना निकला था? तो m बराबर कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। बताइएगा, वस्तु वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब द्वारा जो बनेगा, प्रतिबिंब वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को भुजा चाहिए, तो भुजा हम लोग निकालते हैं। एक बात बताइए कि प्रतिबिंब वर्ग की भुजा अब बटा वस्तु वर्ग की भुजा बराबर m, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? m कहते हैं। तो प्रतिबिंब वर्ग की भुजा निकालेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। जबकि हम लोग को दिया हुआ है वस्तु वर्ग की भुजा कितना? 2 सेंटीमीटर। हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब वर्ग की
भुजा, भुजा निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल कहाँ से आ गया? अब बटा वस्तु वर्ग की भुजा कितना है? और एम बराबर कितना है? 6। 6 दूनी यानी प्रतिबिंब वर्ग की कितना सेंटीमीटर आ गया? जब भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा। निकालिए, प्रतिबिंब वर्ग का बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? देखो, अगर क्वेश्चन और हार्ड करना चाहता है, ठीक है, तो कहेगा कि जो पहले का प्रतिबिंब था उसका भुजा, उसका क्षेत्रफल, और नया प्रतिबिंब बनेगा इसका क्षेत्रफल में कितने का अंतर है। तब पहले था कितना सेंटीमीटर? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 144 में से 4 घटाएंगे तो कितने का अंतर मिलेगा? 140 का अंतर मिलेगा। जोड़ घटाओ सब एक ही बार में पूछ लेगा। समझा या? ये कैसे कह रहा है जो? चलिए, ये तीनों को आप लोग उतारिए। पंखा